जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हों, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हों, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हों, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जब पुलिस थाने टॉर्चर चैंबर में बदल चुके हों, मैं बहुत जरूरी बात कह रहा हूं, अब जब पुलिस थाने टॉर्चर चैंबर में बदल चुके हों, जब पुलिस मशीनरी अपने आकाओं के लिए पर्सनल आर्मी की तरह व्यवहार कर रही हो, जब पुलिस एनकाउंटर मेडल हासिल करने का जरिया बन चुका हो, जब राज्य सरकारें लोगों के आशियाने उजाड़ करके अपना वोट एकजुट करने के प्रयासों में लगी हों, जब जालिम बुलडोजर किसी के लिए शौर्य का प्रतीक बन चुका हो, तब यह बहस और जरूरी हो जाती है कि देश धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा। साथियों, मैं अंत में आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, कोई लंबी तकरीर नहीं, कि मौजूदा हाकिम के काम करने का तरीका बड़ा अलग है। पहले वो अपने कारिंदों के जरिए दुष्प्रचार करवाते हैं, फिर खुद बाहर निकल करके उन्हीं चीजों पर उनकी विशेषताओं का बखान करते हैं। आप कैसे भूल सकते हैं कि दशकों से देश की संसद की महत्ता को कोसने वाली पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश की संसद में पहुंचे थे, तो सबसे पहले उन्होंने देश की संसद की सीढ़ियों पे मत्था टेका था। याद है आप सबको वो मंजर? और उस मत्था टेकने का अंजाम क्या हुआ कि महज 10 साल के अंदर उन्हीं सीढ़ियों से बनी हुई संसद को बदल दिया उन्होंने। पुरानी संसद बदल के नई संसद कर दी। इस बार उन्होंने संविधान को मत्था टेका है, तो खतरा बढ़ गया है। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, संविधान को बचाइए, और सिर्फ बचाइए ही नहीं, हाकिम की चालाकियों को बेनकाब भी करते रहिए।